गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ ने जो ड्रोन बनाया था वो पाकिस्तान को जवाब था। थर-थर पाकिस्तान काँप रहा है, उसको रातों को नींद नहीं आ रही है, बेचैन है पूरा पाकिस्तान ड्रोन से, गलगोटिया के ड्रोन से। उनके पास ऐसा ड्रोन आ चुका है भारत के पास जो पूरे विश्व पटल पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सारी सिक्योरिटीज को चैलेंज कर रहा है। थर्माकोल का ऐसा चाइना को जवाब था भारत का। हमने उनको उनकी आंख में आंख डाल करके जवाब दिया है, लाल आंख कर करके हमने उनको जवाब दिया है। आपने देखा तो उसमें हो सकता कुछ लाल लाइट जल रही थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जो इन्होंने सबसे ज्यादा बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का खिताब दिया है, नंबर 1 के लुटेरे हैं। आपका एआई जो है समिट जो है हम बेहयाई के साथ करेंगे और इन बेहया लोगों ने ये करके दिखा दिया। पूरे विश्व पटल पर जो है डंका पिट रहा है। हमारा डंका पिट नहीं रहा, असल में डंका बजा बजा करके डंका फाड़ दिया गया है। अब डंके के अंदर कुछ बेहयाई कह रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री नहीं, ये समिट को मेक इन इंडिया समिट हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद गए थे वहाँ पे। वो तो पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। अश्विनी वैष्णव साहब जो है वो खुद जो है चाइनीज प्रोडक्ट का जो है मार्केटिंग कर डाली। जब चाइना ने वहाँ से जवाब दिया तब जाकर के उसको हटाया, अन्यथा उनको ये भी नहीं मुनासिब लगा कि हमारे देश के अंदर विदेश लेवल पे लोग आ रहे हैं और क्या नज़ीर पेश होगी, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट आएगा। आप जो समिट कर रहे हैं कि भारत में कितना इन्वेस्टमेंट आया, चलिए बताइए। अभी तक विदेशी इन्वेस्टमेंट जो बड़ी बड़ी कंपनियां सी वो कितनी आई हैं भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। मंत्री तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने एआई का डंका बजा दिया, विश्व पटल पे एआई का नाम हो रहा, भारत का नाम हो रहा है। नहीं, अब तो उन्होंने ये भी कहा है, निशिकांत दुबे ने एक इंटरव्यू मैंने देखा कि मोदी जी अब सवाल से ऊपर हो चुके हैं। तो ये सवाल जो है पूछना ही आपका बेईमानी होगा। इस देश के अंदर प्रेस फ्रीडम की बात होती थी, अब वो भी नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो इस वक्त सवालों से ऊपर निकल चुके हैं। वो तो भगवान बन चुके हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, महामानव हैं वो। तो उनसे कैसे सवाल हो चुका है। आप देखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जो इन्होंने सबसे ज़्यादा बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का खिताब दिया है, नंबर 1 के लुटेरे हैं। फीस को लेकर के आए दिन कंप्लेंट्स आती रहती हैं। कई लोगों ने मेरे पास कहा कि मेरी फीस जो है वो जमा नहीं हो पा रही है, किसी कारणवश से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हो पाएगा। मैंने कहा भाई साहब, ये विश्व की एक अकेली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अगर दी जाएगा जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मानक जो है वो स्थापित कर देश को गौरवान्वित महसूस करवाया है। 300-400 करोड़ का फंड उनको मिलता है इसीलिए बेहयाई के लिए, और वहाँ से बड़े बड़े बेहया लोग भी जो हैं वो निकले हैं और देश की जनता के सामने, और देश की जनता समझ रही है वो कौन लोग हैं। और पॉलीथीन चिपका के लाए थे, अपना मॉडल लेकर आए। ये चाइना को जवाब था भारत का। हमने उनको उनकी आंख में आंख डाल करके जवाब दिया है, लाल आंख कर करके हमने उनको जवाब दिया है। आपने देखा तो उसमें हो सकता कुछ लाल लाइट जल रही थी, देखा था आप लोगों ने। वो जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से था कि कैसे हमने चाइना को, और साथ ही साथ गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ ने जो ड्रोन बनाया था वो पाकिस्तान को जवाब था। थर-थर पाकिस्तान काँप रहा है, उसको रातों को नींद नहीं आ रही है, बेचैन है पूरा पाकिस्तान गलगोटिया के ड्रोन से। उनके पास ऐसा ड्रोन आ चुका है भारत के पास जो पूरे विश्व पटल पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सारी सिक्योरिटीज को चैलेंज कर रहा है। थर्माकोल का ऐसा ये वही टेक्निक इसमें यूज करी गई है कि जब बादल होंगे, बरसात का मौसम होगा तो रेडार पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा, ये वही है, वही बनाया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने। आपको याद है ये स्टेटमेंट? प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था। ये जो भी स्टेटमेंट दिए, जिसने भी दिए थे, ये हमारे देश के विकसित भारत के लिए ये नज़ीरे जरूरी हैं। लेकिन पाकिस्तान बेचैन है। इस बार कराची के अंदर जा करके जो है ये पूरा कराची अखंड भारत हम लोग बनाएंगे, ऐसी ही ड्रोन बना करके, ऐसी ही सबमिट करके जो है पूरे विश्व गुरु हम कहला रहे हैं और आगे भी कहलाए जाते रहेंगे। लेकिन सैयद साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर वहाँ से चाइनीज माल लाया तो उस पर मेक इन इंडिया लिख देता ना, कुछ पेंट अलग कर देता, चाइना वाले पकड़ नहीं पाते, चाइना हम लोग विश्व गुरु तो बन जाएंगे। हंस रहे हैं आप। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। तो अब अक्ल तो है नहीं, अक्ल चली गई है गाय के गोबर में, गौमूत्र में। उस पर रिसर्च होनी चाहिए कि कैसे अगर कभी भी परमाणु हमला होता है तो कैसे बचा जाएगा। क्योंकि एक बड़े इनके, आज तो वो सांसद बन गए हैं, पहले वो प्रवक्ता थे, उन्होंने बताया था कि एक गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से ज्यादा महंगा होता है। संबित पात्रा ने कहा था। जी साहब।
समझ रहे हैं आप? कीमत समझिए गाय के गोबर की। कोहिनूर है। कोहिनूर है। लेकिन संबित पात्रा के अब भी आप फोटो सुनिए। वायरल हो रहा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट छात्र रह चुके हैं वो अब आप भी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। हाँ। मैंने गलगोटिया का नाम इसीलिए लिया था हाँ। कि गाय के गोबर के ऊपर रिसर्च वो ज्यादा बेहतर होती है अगर वो करते, क्योंकि अगर कभी भी कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला होता है तो किसी एक साइंटिस्ट को मैं सुन रहा था, बड़े बड़े इनके महारथी तो हैं, आप किस किस के कोट करूं, तो उन्होंने बताया था गाय का गोबर पूरा लपेट लीजिए, उससे आप रेडिएशन से बच जाएंगे। पूरा पूरा मल लीजिए गाय के ऊपर। आप लोग हंस रहे हैं साहब, आप लोग हंस रहे हैं, यहाँ संजीदा बात हो रही है, आप लोग हंस रहे हैं। गाय के ऊपर सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए। गलगोटिया, वही मैं बता रहा हूँ, गलगोटिया वालों को ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। एक और थी इनकी भोपाल की सांसद पूर्व, उन्होंने बताया था गाय की पीठ के ऊपर हाथ फेरने से कैंसर खत्म होता है साहब। ये रिसर्च गलगोटिया के पास नहीं थी, ये भाजपा से आई होगी और भाजपा के समर्थक रहे हैं गलगोटिया के जो मालिक हैं, तो उनको ऐसे विषयों पर रिसर्च करने जा रहे हैं। आप एआई के चक्कर में पड़े हो 300 करोड़। अरे मैंने कहा ना, एआई छोड़िए, एआई छोड़िए, बेहयाई के ऊपर ध्यान दीजिए। इस देश को बेहयाई लोगों की ज़रूरत है, और बेहया लोग जो हैं वो इकनॉमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं, है ना। अदरक लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं आप, तो देश की इकनॉमी के ऊपर आप बड़ा जो है। आखिरी में एक सवाल है कि मोहन भागवत का बयान आया है कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, इसको लेकर के विवाद हो रहा है। मोहन भागवत साहब पहले खुद शादी करें, संघ के लोग जो शादी नहीं करते हैं वो शादी करें। देश के लोगों को 3 नहीं 5 बच्चे पैदा करके दिखाएं, 6 कंपटीशन कर लें कि कौन ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, इसका भी कंपटीशन कर लें। क्योंकि हमारे पास इस वक्त इतना अनाज है कि 80 करोड़ लोगों को हम जो हैं वो अनाज दे रहे हैं। इतना हमारे पास रोज़गार है कि IIT से पास होने के बाद, IIM से पास होने के बाद लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये तो हमारे देश की स्थिति है, ये मोहन भागवत को पता ही नहीं है। मोहन भागवत को एक ही चीज़ पता होगी, गाय का गोबर, गाय का पेशाब, इन चीज़ों को पर रिसर्च करिए। शंकराचार्य कह रहे पहले मोहन भागवत शादी कर ले और फिर 4-5 बच्चे पैदा करे, तो उनको शंकराचार्य मान कौन रहा है? वो भी ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उनको तो मान ही रहे हैं, उनको तो जगह जगह अपमानित कर रहे हैं। और ये पहली नज़ीर नहीं है। भाजपा के कार्यालय के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब देहांत हुआ, एक बड़े स्वामी थे, उनकी लिंचिंग हुई, उनका भी देहांत हो चुका है अब तो, ठीक है, उनको अपमानित करा गया था, आप भूल गए होंगे। ये पहली नज़ीर नहीं है। इस देश के अंदर शंकराचार्यों को, जो भाजपा RSS की विचारधारा के विरुद्ध है, वो हिंदू ही नहीं है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन सैयद साहब कथावाचक है देवकी नंदन जी, वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो है भगवान का DNA, भगवान राम का, मेरे पैदा करने में माँ बाप का कोई योगदान नहीं है। आज ही स्टेटमेंट आया है। नहीं देखिए, जितने क्या हुआ है, मैंने आपसे कहा है कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म गुरु को, ये आप सोचना होगा किस तरीके से RSS के लोग कैप्चर कर रहे हैं। मुसलमानों को बात करते हैं, थ्रेट करने की बात करते हैं, उनकी लिंचिंग की बात करते हैं, उनकी पूजा पद्धति के ऊपर सवाल करते हैं, लेकिन खुद सनातन धर्म की पूजा पद्धति को, उनके धर्म को किस तरीके से RSS के लोग कैप्चर कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग कैप्चर कर रहे हैं, उनकी गलत नज़ीर पेश कर रहे हैं। ये पूरे विश्व पटल पर और ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाइयों को ये समझने की ज़रूरत है कि RSS के लोगों से हिंदू धर्म को ख़तरा है, जिनकी विचारधारा इस देश की नहीं है, जिनकी पोशाक इस देश की नहीं है, जिन्होंने जंग आज़ादी के इस देश को आज़ाद कराने के लिए रत्ती बराबर भी कोई योगदान नहीं दिया हो, जिन्होंने इस देश के तिरंगे का सम्मान ना करा हो, इस देश के महापुरुषों को अपमानित करा हो, दलितों को अपमानित करा हो, महिलाओं को अपमानित करा हो, ऐसे लोगों से ख़तरा है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है, लेकिन आप देखिए इसी राजधानी के अंदर महिला अपराध में नंबर 1 हो गया या नहीं हो गया? दलित उत्पीड़न के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है या नहीं है? OBC उत्पीड़न के अंदर आप देख लीजिए क्या हश्र है। और मुसलमानों को तो सुनने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। तो ये आपस में लोगों को, देश के नागरिकों को लड़ाते हैं और अपने सिर्फ हित जो हैं वो सत्ता के लिए हैं और पैसे के लिए हैं।